हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं सब आपकी फैमिली में? आई होप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस देखने के लिए। आपका ऐसा ही प्यार मिलता रहा तो हम और अच्छे वीडियोस आगे लेकर आएंगे शेयर मार्केट से रिलेटेड। दोस्तों, जैसे पहले वीडियो में मैंने बात करी थी, शेयर मार्केट के या शेयर प्राइस को जानने के तीन तरीके होते हैं। इसमें पहला तरीका होता है टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा तरीका होता है फंडामेंटल एनालिसिस और तीसरा तरीका इन दोनों को मिक्स करके ये जानने का कि शेयर प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे, जिसे टेक्नो फंडा एनालिसिस बोलते हैं। इन तीनों में बात करें कि कौन सा अच्छा है, इसमें आजकल टेक्नो फंडा ज़्यादा चल रहा है, जिसमें लोग ये देखते हैं कि कंपनी क्या करती है, कितना बिक्री कर रही है, उसकी सेल्स कितनी है, उसका प्रॉफिट कितना है, कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, कितने लोग हैं उसमें, तो नंबर्स वगैरह पढ़ते हैं जिसको फंडामेंटल बोलते हैं, और उसके साथ साथ चार्ट देखते हैं, जो कि बहुत इजी तरीका है। तो आज हम उसी इजी तरीके को, टेक्निकल एनालिसिस को दिखाने के लिए या उस पर बात करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक शेयर जिसका कंपनी का नाम है अपार इंडस्ट्रीज, उसका ये चार्ट है। और उसमें एक ये लाइन पड़ी हुई है और नीचे कुछ बार्स हैं। इसको पहले हम चार्ट में बता देते हैं कि ये क्या क्या है। पहले तो ये एक दिन का चार्ट है, डी मतलब एक दिन का चार्ट, डेली। इस चीज को बोलते हैं, नीली लाल जो आप ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कैंडल। और ये मूविंग एवरेज की लाइन है और नीचे वॉल्यूम दिया हुआ है। टर्म पे ना जाएं, इसको बहुत इजी करके मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो ये एक कैंडल का मतलब है, जैसे आप देखेंगे ये जो लकीरें चल रही हैं डॉट वाली, मेरे कर्सर के साथ में, इसका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जिसमें OHLC दिखाई दे रहा है। ओ मतलब ओपन, ओपन का मतलब है उस दिन शेयर प्राइस, मतलब 14 मई 2024 को ये शेयर खुला था 7,850 पे। एल मतलब लो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एल मतलब लो गया था 7,503 पे, फिर हाई गया है 8,399 पे, और बंद हुआ है मतलब क्लोज 8,304 पे। तो ये बात हो गई एक कैंडल के बारे में। अब ये मूविंग एवरेज लाइन आप देख रहे होंगे, तो ये मूविंग एवरेज है पिछले 20 दिनों का, जिसको हम मूविंग एवरेज बोलते हैं। तो ये लाइन हर दिन इस शेयर के दाम के साथ में मूव होती रहती है, इसीलिए इसको मूविंग एवरेज लाइन बोलते हैं। और ये फिलहाल हमने डाल दी है 20 दिन की, क्योंकि डेली चार्ट खुला हुआ है यहाँ पे, तो इसको 20 दिन की मूविंग लाइन बोलेंगे। इसको अगर हम डब्लू पे क्लिक कर दें, जिसका मतलब है वीकली, मतलब एक हफ्ते में उस शेयर का दाम कहाँ पे गया, कितना लो बनाया, कितना ओपन बनाया, और वो पिछले 20 हफ्तों की ये मूविंग एवरेज लाइन है। अच्छा, इसमें आप बहुत आराम से अभी देख सकते हैं, ये मूविंग एवरेज लाइन जो 20 वीक्स की है या 20 हफ्ते की है, ये शेयर का दाम जब 23 मई 2022 को 680 रुपए के आसपास था, तब से जब ये ऊपर चढ़ा है इस 20 मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर, उसके बाद से ये नीचे नहीं आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि मूविंग एवरेज लाइन के बेसिस पर अगर हमने ये शेयर लिया होता, तो आपने शेयर लिया होता, तो आज तक इस शेयर को बेचने का कोई भी कारण नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि ये पिछले कितने हफ्ते से 20 मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर चल रहा है। तो ऐसे ही कई तरीके हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिसमें से पहला मेथड हमने आपसे बात कर ली, जिसको बोलते हैं मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर। हर शेयर की मूविंग एवरेज लाइन अलग होती है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये 20 मूविंग एवरेज लाइन है तो ये 20 ही पकड़ के सारे शेयर चलेंगे। पहला रूल ये, या इसको मंत्र बोल लीजिए, कि मूविंग एवरेज लाइन को देख के कैसे चार्ट का ट्रेंड पता किया जाता है या शेयर प्राइस का ट्रेंड पता किया जाता है। दूसरा
मेथड होता है इसी टेक्निकल एनालिसिस में, लोग देखते हैं कि ये कैंडल कैसी बन रही हैं और वो डायरेक्शन देती हैं कि शेयर का दाम ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जितनी बड़ी कैंडल नीली वाली बनी है, लाल वाली छोटी-छोटी बनी है। इसका मतलब अपार इंडस्ट्रीज़ में 2022 से लेकर अभी तक लोग खरीद रहे हैं इसको और ये शेयर का दाम ऊपर ही ऊपर चलता चला जा रहा है। इसमें बेचने वाली ये रेड कैंडल बहुत कम बनी हुई है, राइट? तो ये कैंडल अलग-अलग तरीके की कैंडल अलग-अलग चीज़ें दर्शाती हैं, उसके लिए हम डिटेल में अलग वीडियो में बात करेंगे। तीसरा मेथड होता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। तो अगर आप देखें, यहाँ पे तो सीधी लकीर में ये अपार इंडस्ट्रीज़ का शेयर ऊपर चलता चला जा रहा है। लेकिन कहीं-कहीं जाके ये एक बॉक्स की तरह बन जाता है। इसको बोलते हैं और इस बॉक्स को बाहर आने से या बाहर ऊपर की तरफ जाने से ब्रेकआउट बोलते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये जितना पार्ट है को अगर हम देखें तो शेयर का प्राइस इस रेंज से या इस बॉक्स से जब बाहर निकला है तो इसको ब्रेकआउट बोलेंगे। लेकिन अगर यही शेयर प्राइस नीचे चला जाता तो उसको हम ब्रेकडाउन बोलते हैं। तो ब्रेकआउट मतलब ऊपर की तरफ जाना, ब्रेकडाउन मतलब नीचे की तरफ जाना। एक ये तरीका होता है देखने का कि शेयर प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। उसी तरीके से चौथा मंत्र है या चौथा तरीका है इसमें देखने का, वॉल्यूम। नीचे आप जहाँ-जहाँ पे देखेंगे ज़्यादा वॉल्यूम की कैंडल आई है, उसके बाद शेयर प्राइस बहुत कम ही नीचे गया है। जैसे यहाँ पे देखें, ये ऊपर गया, उसके बाद थोड़ा बॉक्स में रेंज बाउंड हो गया, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, लेकिन उसके बाद इससे भी ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम आया और उसके बाद से ये शेयर प्राइस ऊपर ही ऊपर चलता चला गया। ये ज़्यादा वॉल्यूम का मतलब है, वॉल्यूम से मतलब है उस दिन या उस हफ्ते में कितनी खरीदारी हुई। जब माना जाता है कि जब इतना बड़ा वॉल्यूम आता है शेयर प्राइस के चार्ट पर, इसका मतलब है किसी बैंक ने या किसी कंपनी ने या किसी बड़े निवेशक ने, इन्वेस्टर ने ये शेयर लिया है। और जब वो बड़े निवेशक या ट्रेडर या इन्वेस्टर ऐसे शेयर में इंटरेस्ट लेते हैं, उसके बाद से अक्सर ये देखा गया है मोस्ट ऑफ द टाइम कि शेयर ऊपर ही ऊपर चला जाता है, क्योंकि मार्केट वेट करती है ये कंफर्मेशन लेने के लिए कि कहीं मैंने गलत शेयर तो नहीं ले लिया। और जब उसको पता चलता है कि मेरे शेयर के साथ में किसी और बड़े निवेशक ने या किसी बैंक ने खरीदा है शेयर, तो उसको और कॉन्फिडेंस आता है, तो उसके बाद फिर कई सारे लोग, जब न्यूज़ बाहर आ जाती है, फिर खरीदना शुरू करते हैं और ये शेयर प्राइस ऐसे ही ऊपर जाता है। इसमें पांचवा मेथड है टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर्स के बेसिस पे ट्रेड करना। इंडिकेटर यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे मैंने टाइप किया RSI, तो RSI करके एक इंडिकेटर है, ये आप देखेंगे स्क्रीन पे ऐड हो गया। तो इसको देख के और प्राइस को देख के ट्रेड लेते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि ये शेयर प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। ऐसे ही कई सारे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन हम कुछ गिने चुने इंडिकेटर्स का यूज़ करके देखेंगे कि शेयर प्राइस कहाँ जाता है। फाइनली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है पूरे इन सारे मेथड को सीखने का, वो इन सबको यूज़ करके हम कितना श्योर हो सकते हैं, कितनी अपनी स्टडी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि सबका ही इन पांचों मेथड का यूज़ करके ये डिसाइड करना और ये श्योर होना कि ये शेयर प्राइस ऊपर ही जा रहा है, वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो ऐसे ही काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। आपका प्यार, सहयोग, सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। लोगों को फॉरवर्ड करें, लोगों को बताएं इस चैनल के बारे में। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।